थाना अमलेश्वर स्थित जो वुड आइलैंड अपार्टमेंट है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे पिछले पिछले कुछ समय से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। कई घरों में ताले तोड़ करके सोने मकानों से चोरी की गई थी, जिसमें ज्वेलरीज भी थी और कुछ कैश भी वहाँ से चोरी हुआ था। तो इस मामले में जो हमारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट है और थाना अमलेश्वर की संयुक्त टीम अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रही थी। साइबर इनपुट्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी उस इलाके का देखा जा रहा था। इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट, कुछ संदिग्ध मूवमेंट हमको दिखे। उस सीसीटीवी का फिर फॉलोअप लिया गया, ट्रेल एक बनाया गया और फिर रायपुर के पास जो धमतरी रोड है, सदानी दरबार, वहाँ से हमको जो मेन मुख्य आरोपी है, जो मेन चोरी करता था व्यक्ति, उसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा है। ये पहले भी चोरी में संलिप्त रहा है और इसने फिर जब हम लोगों ने पकड़ करके पूछताछ किया तो इसने उस इलाके में चोरी करना कबूल किया है और इससे फिर हम लोगों को लगभग 11 लाख रुपए की मशरूका मिली है, जिसमें कुछ सोने चांदी के जेवर है, कुछ कैश है, काफ़ी सारा कैश इसने खर्च कर दिया था। एक लैपटॉप भी इसने चोरी किया था, लैपटॉप भी बरामद हुआ है और इससे हम लोगों को और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। ये सोने चांदी के जो जेवर हैं ये अपने दो साथियों के साथ में उनको पता था। ये जो दो साथी हैं सोने चांदी का ही काम करते हैं, तो ये लोग अपने पास इसको रख करके फिर धीरे से बेच देते थे मार्केट में इसको। तो तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि उस इलाके में जो चोरियां लगातार हो रही थी वो इनके जेल जाने से बंद हो जाएंगी। ये लोग कब से चोरी में इन्वॉल्व थे? ये चार महीने से ये पिछले 4 महीने से लगातार वहाँ पे उस एरिया में एक एक करके चोरी कर रहे थे और ये जो सोनू है, जो सुरेंद्र विश्वकर्मा मुख्य आरोपी, ये काफी पहले से चोरी की गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अभी हम लोगों सीसीटीवी कैमरा रायपुर यहाँ जो अमलेश्वर टाउनशिप है वहाँ से लेकर के फिर रायपुर के लगातार, क्योंकि वहाँ पे ITMS का सिस्टम है अपने पास में, तो जितने भी रास्ते में जो ट्रेन था वहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको खंगाला गया। लगभग 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको हम लोगों ने जिनका परीक्षण किया है और उसके बाद फिर इनको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। इनके यहाँ कलाता कहाँ था? ये जो दो इनके साथी है ये लोग वही सोने चांदी का ही काम करते हैं, शिव शंकर और जितेंद्र। पुलिस वाले ना सर ला रहे हैं। ये सोनू है। इधर सुनने दो। सब आरोपी रहने वाले एसपी साहब बिलासपुर वगैरह, ये लोग चोरी करने आए? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को जहाँ मौका मिलता था अभी, क्योंकि वहाँ पे पहली बार चोरी किया, उसको सफलता मिली, फिर दूसरी बार किया तो उसका हौसला बढ़ गया कि ये, क्योंकि यहाँ से अमलेश्वर का जो एरिया है वो भागने के लिए अच्छा है, वहाँ रायपुर से घुसे और फिर चोरी करके फिर उस तरफ चले गए, तो उस वजह से लोगों ने उस एरिया को टारगेट किया। ये लोग जो पैसे थे उसको कहाँ खर्च किए? पैसा अपने खुद के जो उपयोग में ही इसने खर्चा किया है। टाइमिंग क्या था सर चोरी करने का? टाइम रेकी करता था पहले या फिर दिन रात किसी भी समय मकान? बेसिकली उस एरिया की रेकी करते हैं और फिर जो भी इसको लगता था कि सोने मकान है तो जनरली रात में ही जितनी चोरियां हुई है वो रात के समय ही इसमें की जाती हैं। ये लोग सर बताएंगे कैसे क्या रेट लेते थे, क्या करते थे? अब वो हम लोग पूछताछ किए हैं, उसमें जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से ही हम लोग जो चालान है उसमें सारी चीजें बताएंगे। चोरी करने की, क्योंकि वो रायपुर के पास में है, इनको वहाँ से रायपुर भागने में आसानी हो जाती थी, तो उससे लगा वो रायपुर का भाटा गांव भी है, बाटाडी है, कॉलोनी एरिया तो पोस्ट कॉलोनी है, अच्छा सामान मिलेगा। देखिए चोरी के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह लोगों को लगता है वहाँ पे हाथ मारना है। हो सकता है जिस जगह पे आप बात करें वहाँ पे इनको मौका नहीं लगा, अगर मौका लगता तो वहाँ से तो ये बोलना मुश्किल है कि उसी जगह पे व्यक्ति क्यों गए, लेकिन जहाँ पे इनको मौका मिला, जहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे सोने मकान में हम लोग आराम से चोरी कर सकते हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ की जितनी चोरियाँ उसी के हाँ, इनकी क्राइम हिस्ट्री हम लोग खुजवा रहे हैं। हालांकि पहले इसने चोरी वगैरह किया है,
एग्जैक्टली हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी चोरियाँ की हैं। इनको रिमांड में ले रहे हैं? नहीं, इनको हाँ मतलब जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है, पुलिस रिमांड पे नहीं ले रहे हैं। सर इनके खिलाफ और कोई अपराध जैसे सेवा नहीं? अभी नहीं, अभी हमारे जिले में और कोई अपराध इनके खिलाफ तो नहीं है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं साहब इन लोग? कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? 10वीं पढ़ा है। आप लोग अलग से बातचीत करना तो करा लेंगे। एक बिलासपुर का, एक रायपुर और 2 रायपुर के हैं। मुख्य आरोपी वो बिलासपुर का है, बाकी 2 रायपुर के। आपस में तीनों की पहचान कैसे? पहले से जान पहचान थी या जेल में जान पहचान? ये प्लम्बर का काम करता है, वो उसका ठेकेदार है, उससे इसका परिचय हुआ। ये एक जो जितेंद्र है वो पेवर ब्लॉक का काम करता है, दूसरा साथी भी उसके साथ पेवर ब्लॉक का काम करता था, और क्योंकि दोनों ही सोना चांदी बनाने में मतलब उसकी कारीगरी करने में माहिर थे तो इनकी जान पहचान हुई। अच्छा, ये सोनू जो है क्योंकि चोर है तो ये हमेशा पूछता रहता था कि कहाँ पे अपने माल का पाया जा सकता है, उसी सिलसिले में इनकी जान पहचान आपस में। सर प्राय सभी चोरियों में सीसीटीवी की भूमिका बहुत ज्यादा रही है, पर इस बीच में एक पॉइंट है कि रायपुर से आके व्यक्ति चोरी करके सामान लेके आराम से और वापस चले जा रहे हैं, तो इस बीच में रोड पे कोई गश्त व्यवस्था को लेके कोई? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे इलाके में आकर चोरी करके चले जा रहे हैं लंबे समय तक तो थोड़ा जो गश्त है उसको सुधारने की आवश्यकता महसूस होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि गश्त की कमी है वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि गश्त लगातार होते रहे और इस तरह की घटना न हो। ठीक है, बैठ लीजिए, आप बैठ लीजिए। यहीं पे ले ले, बैठ यहीं पे, बैठ यहीं पे। मैं विजय कुमार साहू, वुड आइलैंड कॉलोनी में मैं रहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी। उस चोर को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया गया है। इस कार्य के लिए पुलिस प्रशासन को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश राम साहू, वुड आइलैंड कॉलोनी का समिति का अध्यक्ष। अभी 2 दिन पहले पुलिस थाना अमलेश्वर द्वारा यहाँ के चोरी हुई घटना का विवेचना करने पर एक चोर पकड़ाया गया है, जो कि यहाँ के सभी चोरियों को कबूल किया है। इसके लिए हम अमलेश्वर थाना के प्रभारी और सभी सदस्यों को और एसपी साहब को अपने कॉलोनी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से सभी पुलिस वालों के सहयोग से इस घटना को, चोरी की घटना को रोकने के लिए सहयोग प्रदान किए हैं। इसके लिए कॉलोनी की तरफ से धन्यवाद।